अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त कुरैशी। मैं आज बहुत ही खूबसूरत जगह के पास बैठा हूं। आज मौसम बहुत अच्छा था यहाँ पे, तो सोचा क्यों ना बाहर चल के एक पुरफ़ज़ा मकाम पे वीडियो को रिकॉर्ड किया जाए ताकि थोड़ा सा चेंज हो। दोस्तों, मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये है जर्मनी के बारे में। मेरे बहुत सारे दोस्त जो इस वक्त इटली, यूनान, पुर्तगाल और स्पेन में रह रहे हैं और उनके पास फॉरएवर की जो रेजिडेंस परमिट है वहाँ पे, और वो वहाँ से मूव होना चाहते हैं दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो ये उनके लिए वीडियो है। ये वीडियो एंड तक आपने देखनी है ताकि बाज़ का मुझे एंड पे कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं, पॉइंट याद आ जाती है, तो मैं एंड में बताता हूँ। तो दूसरी चीज़ ये है कि जब आप एंड तक देखते हैं वीडियो को, तो वीडियो को ऑटोमेटिकली यूट्यूब जो है वो उसको वायरल करता है ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच सके। तो जो मेरे भाई दूसरी कंट्रीज़ में आना चाहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में आना चाहते हैं, लाइक हॉलैंड, स्पेन, जर्मनी वगैरह में ये उनके लिए, और ख़ास तौर पे वो लोग जो जर्मनी में आके सेटल होना चाहते हैं, इटली, यूनान, पुर्तगाल, स्पेन से, वो ये उनके लिए वीडियो है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो आपके पास रेजिडेंस परमिट है फॉरएवर का, उसमें आप यहाँ पे आ तो सकते हैं जर्मनी में, लेकिन आप 90 डेज़ जो है आप रह सकते हैं बग़ैर किसी परमिट के, बगैर किसी परमिशन के। अगर आप 90 डेज़ से ज़्यादा रहना चाहते हैं तो फिर उसके लिए फिर और तरीक़ाकार हैं। वो तरीक़ाकार ये है कि आपने यहाँ पे काम करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आके, इसलिए आप 90 डेज़ से ऊपर रहना चाहते हैं, तो फिर आपने सबसे पहले जो चीज़ करनी है अपनी कंट्री से, यानी कि स्पेन से, इटली से, कई चीज़ें जहाँ से आप आना चाहते हैं जर्मनी, सबसे पहले आपने चीज़ ये करनी है कि आपने एक रिहाइश ढूंढनी है जर्मनी में आने से पहले, या आप यहाँ आके ढूंढ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे आ रहे हैं, कौन सी जगह पे आ रहे हैं। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपका जर्मनी में जाने वाला है तो पहले से आप अपनी अकोमोडेशन का बंदोबस्त करें, तो उसमें क्या फ़ायदा होगा कि आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। अच्छा, आपने रिहाइश का बंदोबस्त करना है, और ये रिहाइश इस तरह नहीं कि आपने रिहाइश का बंदोबस्त कर लिया और वहाँ पे जाकर रहना शुरू कर दिया, नहीं। एक चीज़ को आपने समझना है कि जब आप जर्मनी में रहने आते हैं तो लीगली रहने आते हैं, और आपने अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट चेंज करा। तो दोस्तों, जब आप यहाँ पे आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप किसी घर पे रह सकते हैं। वैसे आप विज़िट के लिए आते हैं तो आप रह सकते हैं, लेकिन आप जब यहाँ पे काम करने के लिए आना चाहते हैं तो आपको, सॉरी, जहाँ पे मैं बैठा हूँ ट्रेन चल रही है तो शोर आ रहा है, मैंने कहा ज़रा। तो आपको, क्योंकि आपने यहाँ पे आके अपना काम ढूंढना है, अपने काम करना है, तो उसके लिए जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप रिहाइश ढूंढनी। जब आपने रिहाइश ढूंढनी, जिस जगह पे आपने रहना है वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करानी है, यानी कि अपना नाम लिखाना है। यहाँ के जो यूनियन काउंसिल है वहाँ पे आपका नाम सबसे पहले लिखवाना है हमने। तो इसलिए आपको वो घर चाहिए। जब आप घर ढूंढें तो आपकी कोशिश ये करनी है कि ऐसा घर हो जहाँ पे आपका जो है नाम लिखवाया जा सके, उस घर का एड्रेस यूनियन काउंसिल में रजिस्टर किया जा सके। जब ये चीज़ हो जाएगी, आपको घर मिल जाएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपना घर लें, आप किसी के पास रूम में भी रह सकते हैं। मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एड्रेस आपके पास होना चाहिए। और बात को ऐसा भी होता है कि जर्मनी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, फैमिलीज़ वाले, जो आपको एड्रेस देते हैं, वो आपको 100-150 यूरो लेते हैं, लेकिन एड्रेस आपको दे देंगे, तो आप कहीं और रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूँगा कि ऐसा ना करें, आपको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि आप अगर आप 100-150 यूरो देते हैं एड्रेस के लिए, तो फिर आपको उससे ज़्यादा और पैसे देने पड़ेंगे जहाँ पे आप ठहरेंगे। तो मैं आपको मशवरा दूँगा कि आप जहाँ पे ठहरने की कोशिश करें वहीं पे आपको एड्रेस मिल जाए, ताकि वहीं पे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए, वहाँ पे आप रहते भी होंगे। दूसरा फ़ायदा उसका ये है कि आपकी जो जितनी भी पोस्ट है वो उसी एड्रेस पे आएगी, ताकि आप रह रहे हैं तो आपको पोस्ट बर वक्त मिल सके। अच्छा, ये काम जब हो जाएगा, आपकी रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगी घर की, उसके बाद आपको चाहिए काम। तो दोस्तों, यहाँ पे मसला ये जर्मनी में कि जब आप काम ढूंढने जाएंगे, लोग जब देखेंगे आपके पास जो पेपर हैं वो हैं स्पेन के या किसी और कंट्री के, तो लोग कतराते हैं आपको काम देने के लिए। उसकी वजह ये है कि वो उनको डर जाते हैं। तो उसका फिर तरीका ये है कि आपके पास या तो हाईली एजुकेशन होनी चाहिए, आपके पास कोई हुनर होना चाहिए, ताकि आप इनकी जो जर्मन्स की कंपनीज़ में जाके आप काम जो है
वो ढूंढ सके। अगर आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन है तो फिर तो आपको काम मिल जाएगा। फिर वो ये नहीं देखेंगे ये दूसरी कंट्री से। आपके पास कोई हुनर है तो उसके पास अच्छी क्वालिफ़िकेशन है तो उसको तो मसला नहीं होगा, क्योंकि जर्मन जो कंपनी होती हैं वो रख लेती हैं। क्यों रखती हैं काम पे? उसकी वजह ये है कि आपको या तो इटालियन ज़बान आती होती है या आपको स्पेनिश आती होती है या पुर्तगीज़, तो ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है कंपनी में जो ऐसी ज़ुबानें बोलते होते हैं। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है, अगर आप आसानी चाहते हैं कोशिश करें तो किसी पाकिस्तानी से बात कर लें, किसी या इंडियन से आप बात कर लें ताकि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट दे सके। या अब डिपेंड करता है वो आपसे शायद टैक्स के पैसे लिए या क्या वो, लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा 1 साल का। जब मेरे दोस्तों आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, उसके आपका उससे पहले एड्रेस जो है वो हो चुका होगा, कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएगा, तो अभी भी आप काम नहीं कर सकते। क्यों? आपको जो है टैक्स नंबर चाहिए जिस पे जो है टैक्स जाता है। तो उसके लिए फिर आपको ये जो चीज़ें ये फॉरेन ऑफिस में लेके जानी है, वहाँ पे आपने सबमिट करानी है परमिशन के लिए कि मुझे यहाँ के पे काम करने की इजाज़त दी जाए। तो इसको 2-3 महीने लगते हैं इस प्रोसेस को। तो मैं आपको मशवरा दूँगा, इसके बाद ये सारा कुछ कराने के बाद, सबमिट करने के बाद आप वापस चले जाएँ जहाँ से आप आए हैं, जिस कंट्री से, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, आप वहाँ पर जाके अपना काम वगैरह कर सकें। और जितनी देर में फिर इनका जो है जवाब आ जाएगा, बाई पोस्ट आपको भेजेंगे जहाँ पे आपने रजिस्टर कराया अपना एड्रेस, वहाँ पे ये आपको भेजेंगे कि जी ठीक है, आपको अप्रूवल आ गई है, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। जब वो आ जाएगी फिर उसके बाद आप काम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो फ़ीचर और मुश्किल आते हैं, क्या मुश्किल आपको आएगी तो सबसे ज़्यादा ज़ुबान की मुश्किल आएगी, क्योंकि ज़ुबान जो है एक मुश्किल चीज़ है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप सीख सकते हैं। दुनिया में कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नामुमकिन हो। तो मुझे पता है आप कर लोगे। ये एक मुश्किल आ सकती है आपकी, तो बाकी इसके अलावा कोई इतनी मुश्किलें नहीं है। अपनी कम्युनिटी काफ़ी है पाकिस्तानी यहाँ पे, और वो गाइड कर सकते हैं आपको। मेन तो चीज़ ये होती है ना, आपकी रिहाइश, आपका काम। अगर जब काम होगा, रिहाइश होगी, तो क्या मुश्किल होगी? आप जब बाहर निकलेंगे स्टोर वगैरह में शॉपिंग कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ मैं आपको एक मशवरा दूँगा कि आपने कोशिश करनी है कि पहले कुछ साल इनसे बेनिफिट नहीं लेना। इवन जहाँ पे आप जब रजिस्टर कराएंगे तो भी आप कुछ बेनिफिट्स ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा बिल्कुल बेनिफिट ज़ीरो होना चाहिए। इनसे कोई एक आना आप नहीं लेना, क्योंकि आपके फ्यूचर पे इफेक्ट कर सकता है। और अगर आप इनसे पैसे नहीं लेंगे तो आप बच्चों को पाकिस्तान से इजीली बुला सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जिस कंट्री में अगर आप रह रहे हो, इटली में, वहाँ पे बच्चे बुलाना मुश्किल। जब आप दूसरी कंट्री में आ जाते हैं, ये यूरोपियन कानून है जिसको EEA कहते हैं, तो यूरोपियन एक्सटेंडेड एरिया होता है। इसका मतलब ये है कि आप जब यूरोप की कंट्री दूसरी कंट्री मूव करते हैं तो अपनी फैमिली को बुला सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो इसलिए आपने कोई भी बेनिफिट इनसे नहीं लेना, और फिर आप अपने बच्चों को बहुत इजीली यहाँ से बुला सकते हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के ज़रिए अपनी राय का इज़हार करना ना भूलिए। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को अगर आप जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दें। तास्कुरैशी को अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।